हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुराही। दोस्तों, आज हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आईआर इन 5 मिनट्स में कवर करेंगे। और आज के पहले सीरीज़ में हम बात करेंगे 5 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन एनवायरनमेंट की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले एग्रीमेंट से, जो कि है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को शुरू हुआ, इसीलिए इसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसके अलावा दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था ओनली वन अर्थ, और इसे 122 कंट्रीज ने अटेंड किया, इंक्लूडिंग द देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इस कॉन्फ्रेंस का चीफ ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल था। इसीलिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP को एस्टैब्लिश किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। और फाइनली 70 आउट ऑफ 122 कंट्रीज जिन्होंने इसे अटेंड किया वो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज थे। इसीलिए दिस कॉन्फ्रेंस आल्सो मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए कोऑपरेशन बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ट्रीटी 16 सितंबर 1987 को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में साइन हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है विच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिंग द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर by phasing out the production and the consumption of ozone depleting substances जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द फर्स्ट ट्रीटी इन द हिस्ट्री ऑफ द UN टू अचीव ए यूनिवर्सल रैटिफिकेशन। इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल ट्रीटीज सिंस इट्स एडॉप्शन। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट है, जिसे हम अर्थ समिट और रियो कॉन्फ्रेंस या UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अर्थ समिट 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुई। इसे 172 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने अटेंड किया। मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ अर्थ समिट वर एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस सिग्नेचर के लिए ओपन किए गए, जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम UNFCCC कहते हैं। इसके अलावा एनुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज साइनिंग UNFCCC वाज आल्सो प्लान्ड इन अर्थ समिट। COP, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की, इसे 1994 में एस्टैब्लिश किया गया टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन एटमॉस्फेयर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP मेंबर्स एनुअली मिलते हैं सिंस 1995। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अडॉप्ट किया गया इन अर्थ समिट। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ऑल स्टेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, बट ऑल आर नॉट इक्वली रेस्पॉन्सिबल। हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ज़्यादा रहा है, therefore they have more responsibility than developing and underdeveloped countries. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। ये ट्रीटी जापान के शहर क्योटो में 1997 में हुई। इट वाज साइंड इन थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर UNFCCC और इसे 192 कंट्रीज ने अटेंड किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस ट्रीटी इज कि इट इज़ द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू लिमिट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए है कि इट इज़ द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू लिमिट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इस ट्रीटी ने यह भी एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज किया कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आर मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। This treaty recommended emission reduction of 6 greenhouse gas in 41 countries, including European Union, to 5.2% below 1990s level over a period of 5 years from 2008 to 2012. 2008 to 2012 period was considered as the first commitment period. दोहा राउंड में एक और गैस नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को ऐड किया गया।
नेक्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट, जो दिसंबर 2015 में हुआ। पेरिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज COP21। ये लीगली बाइंडिंग यूएन ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC। ये एग्रीमेंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस NDCs का ओवरऑल गोल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है। एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इज टू कीप ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबल टू 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। पेरिस एग्रीमेंट वर्क्स ऑन 5-year cycle basis। अंडर द पेरिस एग्रीमेंट बाय 2020 कंट्रीज को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को प्लान कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज का पहला सीरीज़ 5 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन एनवायरनमेंट ख़त्म हुआ। दोस्तों, हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा। आपका कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को लाइक करें, एडुराही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो गाइज, लेट्स रैप अप और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।